हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत। और प्रतिशत आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको परसेंटेज हर चैप्टर में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आपको परसेंटेज पर विशेष ध्यान देना है। हमारी ये आपकी परसेंटेज की बेटा चौथी क्लास है। क्या है आपकी? ये चौथी क्लास है। इसमें स्टार्टिंग की 2 वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक बताया, और जो आपकी पिछली वीडियो थी इसमें हम लोगों ने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करने की कोशिश करें। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को क्वेश्चन करना है। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बेटा कि एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर किससे गुणा कर दिया बेटा? 7/4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 7/4 से गुणा कर दिया। तो कहा गया बताएं परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से करना है? आपने कहा गुणा किससे करना था बेटा? 3/5। किसी संख्या की बात करते हैं तो संख्या को हमेशा 1 मान लिया करो, जिससे आपको आसानी पड़ेगी। 3/5 से गुणा करना था, कर किससे दिया बेटा? 7/4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया? 7/4 से। अब जब वैल्यू आपकी किस में आ जाती है बेटा? भिन्न के रूप में आ जाती है, तो आपकी कैलकुलेशन स्लो हो जाती है। उस कैलकुलेशन को जो स्लो ना हो उसे बराबर करने के लिए आप क्या करें बेटा? नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम मान दिया करें कि संख्या आपकी क्या रहेगी? 5 को 20 रहेगी। तो अगर आपने यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दी और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आप देख पा रहे होंगे कि आंसर कितना आना चाहिए? 12। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 आंसर आना चाहिए 12। आ कितना गया बेटा? 35 आ गया। कितना अधिक आ गया? तो आप ये कहेंगे कितना अधिक आ गया बेटा? 23। आंसर अधिक आ गया किससे? 12 से। मल्टीप्लाई बाई 100। आप सॉल्व करेंगे तो 4 किया 12 और 4 से कट करा तो कितना आ गया बेटा? 25। 25 के 75 की 5, हाथ से लगी 7। 25 दूना 50 और 50 और 5 कितना आ गया बेटा आपका? 50 और 7 57 डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 3 एकम 3 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। 3 नंबर 27 पूरा कट गया कितना? 5। 3 एकम 3 कितना बचा बेटा? 2 बचा। तो आप कहेंगे कि आंसर में कितने प्रतिशत का बदलाव आ गया? 191 सही 2/3% का बदलाव आ गया। क्या क्वेश्चन था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? बस दिमाग में सोच के रखें। एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के स्थान पर किससे? 7/4 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले संख्या क्या मानी है? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो संख्या मान लेते हैं 20 है। 20 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 से इससे मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आना चाहिए था 12 और कितना रहा? 35। कितना अधिक आ रहा? तो आप कहेंगे 23। किससे? 12 से। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में 191 सही 2/3% का अंतर पाया जाता है। ये है आपका बेटा पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। देखिए एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहला काम आप पेन और पेपर उठाएं, क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर देखें क्या है। बहुत ही बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है, बस संख्या चेंज करिए, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने एक संख्या को 5/3 के स्थान पर, किस स्थान पर बेटा? 5/3 के स्थान पर, यानी करना कितना था उसे? 5/3। कर किससे दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो सबसे पहले तो संख्या मानना है। तो संख्या क्या मानना है बेटा? हमेशा नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो मान लेते हैं संख्या क्या है बेटा? 15। तो संख्या क्या है आपकी? 15। अगर ये 5/3 से गुणा करता तो ये उत्तर आता है इसका सही, परंतु गलती से कर किससे दिया बेटा? 3/5 से गुणा कर दिया। तो इसके उत्तर में यानी 3 × 5 = 15 अर्थात 25 आंसर आना चाहिए था। 5 से कट करा
5 3 15 कितना आ रहा? पहले उत्तर आना कितना चाहिए बेटा? 25। आ कितना रहा है? 9। कितने की कमी आई? 16 की। कितने पर? 25 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहेंगे 25 चौको 100 यानी 16 चौको 64। माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि आंसर में कमी आई। कितने? 64% की। अर्थात ए पार्ट यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया। एक संख्या को 5/4 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से 5/4 से भाग हो गया। 5/4 से क्या हो गया बेटा? भाग हो गया। आपको क्या करना था? गुणा करना था। किससे? 5/4 से। तो आंसर आता आपका सही, परंतु भाग हो गया और भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है तो चीजें क्या होगी बेटा? पलटनी होगी। चीजें क्या होगी? पलटनी होगी। अगर आप 5/4 से भाग करते हैं और भाग को गुणा में कन्वर्ट करना है तो ये चीजें क्या हो जाएंगी बेटा? पलट जाएंगी। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया। तो सबसे पहले वो संख्या निकालने के लिए दोनों का क्या निकालना होगा बेटा? आपको एलसीएम निकालना होगा। तो 5 और 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। क्या आएगा? 20 आएगा। और 20 से अगर यहां मल्टीप्लाई करें तो आप कहेंगे कि आंसर कितना आना चाहिए बेटा? 25। आ कितना रहा है? 16। कितना रहा? 16। पहले आना चाहिए 25, आ रहा है 16। कितने की कमी हुई बेटा? 9 की। कितने पर? 25 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 25 को 100। इसका मतलब आंसर में 36% का बदलाव होगा, यानी 36% की क्या होगी बेटा? अशुद्धि होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप सभी लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। एक्स और वाई मानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस आपकी संख्याएं चेंज हो रही, आपके क्वेश्चन में। ठीक है ना? देख पा रहे होंगे। सबसे पहले पेन और पेपर उठाएं और क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में पिन जरूर करें। देखें जरा क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक संख्या को 5 से गुणा करने की बजाय करना क्या था बेटा? 5 से गुणा कर क्या दिया? 5 से भाग कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 5 से भाग कर दिया। इस गलती की वजह से परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 5 था, भाग को सॉल्व करेंगे तो 1/5। इसके नीचे 1 माने एलसीएम लेंगे तो 5 आया। तो आपका सही उत्तर आना कितना था बेटा? 25। और आ कितना गया? 1। कितने प्रतिशत का बदलाव आया? तो आप कहेंगे 24। कितने पर? 25 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। 25 को 100 और आप कहेंगे 24 को 96, यानी परिणाम में 96% का बदलाव होगा, यानी एक ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपसे यह कहा गया कि P के पास Q से 2 गुना धनराशि है। P के पास Q से 2 गुना धनराशि है और Q के पास R से 50% धनराशि है। 50% धनराशि है। ध्यान दें बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले तो आप लोगों को पढ़ना है, सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। ऐसा नहीं कि आपके आंसर आगे बस कॉपी तक सीमित है। बेटा कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं करेंगे, जब तक नहीं चीजें सारी होगी आपकी। आपसे कहा गया कि P के पास Q से 2 गुना धनराशि है और Q के पास R से 50% अधिक है। तो बेटा P, Q और R की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? P, Q और R की बात हो रही है। या तो ये है कि R के वैल्यू 100 मान लो, या आप जानते हैं कि 50% का मतलब 1/2 है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि R के पास 2 रुपए है और Q के पास R से
50% अधिक है और 2 का 50% 1, इसका मतलब Q के पास डेफिनेटली कितने होंगे, 3 रुपए होंगे। अब आपसे ये कहा गया कि P के पास Q से 2 गुना और Q के पास 3 है तो P के पास डेफिनेटली कितना होगा बेटा, 6 होगा, यानी इसका डबल, और ये इससे 50% अधिक, यही तो मतलब है। तो R की वैल्यू 2 हो गई, Q की वैल्यू 3 हो गई, P की वैल्यू 6 हो गई। तीनों का औसत अगर 110 है, यानी तीनों के पास 110 10 की बात है, तो टोटल कितनी राशि होगी बेटा, 330 रुपए होगी। अगर तीनों को जोड़ूं तो 6 3 9 2 11 और 11 की वैल्यू है बराबर कितनी, 3300, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 30 रुपए। आपसे कहा गया P के पास, और P की वैल्यू कितनी है, 6। अगर एक की वैल्यू 30 है तो P की वैल्यू निकल के आएगा आपके सामने 30 इक्वल टू 180 रुपए, अर्थात डी पर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होगी? जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसे करने की कोशिश तो करो, जो क्वेश्चन कहता जाए आप करते जाए, आपका आंसर 100% आ जाएगा, किसी भी टेंशन से। चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की ओर। एक और आपके क्वेश्चन पर मैंने आपके बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर बताएं क्या आंसर आया आपका। क्या है क्वेश्चन कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है, फिर 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन बताएं क्या होगा। अगर मैं इसे बेसिक से करूं तो कैसे करूंगा, मान लेते हैं पहले कोई संख्या कितनी है बेटा, 100 है। 100 को पहले कितना घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है। अगर 100 को 20% घटाएंगे तो कितना बन के आएगा बेटा, 80 तो बन के आया। फिर ये जो संख्या आई इसको 80% से बढ़ाया जाता है बेटा। अगर 80 का 80% निकालोगे, 80 का 80% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, 64। और जैसे ही इसमें 64 की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 144। कितनी थी राशि, 100 रुपए, कितनी हो गई, 144। कितने की वृद्धि हुई, 44 की। कितने पर हुई, 100 पर, मल्टीप्लाई बाई 100 और सॉल्व करेंगे तो आपका 44% की क्या निकल के आएगा ये बेटा, वृद्धि निकल के आई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है बहुत ही प्यारा। आप क्या करें, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 कर दें। अगर वृद्धि होती है तो वैल्यू आपको लिखनी है प्लस की, और अगर बेटा कमी होती है तो वैल्यू लिखनी है आपको माइनस की। बस इतना याद रखिए, वृद्धि होगी तो प्लस की, कमी होगी तो माइनस की। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। पहले 20% घटाया जाता है अर्थात कमी होती है, फिर आपका 80% बढ़ाया जाता है अर्थात वृद्धि होती है, प्लस x का मान -20 और y का मान प्लस के 80। सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो खत्म। 80 में से 20 गया, कितना बचा बेटा, प्लस का 60 और 8 दूना 16। और बेटा 60 में से जैसे 16 जाएंगे तो आप कहेंगे प्लस के 44, और प्लस है इसका मतलब वृद्धि, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो। कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल कैलकुलेशन आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ आपको थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग दोनों के लगाने की जरूरत है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और है आपके क्वेश्चन बोर्ड पर। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और तथा फिर 10% क्या कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम हो जाती है, तब मूल संख्या में ज्ञात करो। तब मूल संख्या ज्ञात करो। आप दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका अप्लाई करें, आपके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर मैं इसे डायरेक्टली करूं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% घटाया जाता है, अर्थात आप ये कहेंगे 10 से 10 यानी 1% की कमी हुई।
अगर 1% की वैल्यू बेटा 50 है तो 100% की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100 बराबर 5000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये तो था आपका बेसिक से, सॉरी फॉर्मूले से। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन को करें कि मान लेते हैं पहले संख्या कितनी थी बेटा, 100 थी, अगर इसमें हमने 10% की कमी हुई तो कितनी होगी बेटा, 90। फिर कहा गया इस संख्या को 10% से बढ़ाया जाता है, 10% से बढ़ाया जाएगा तो 1199 यानी 99। 100 रुपए की चीज कितने में कन्वर्ट हो गई, 99 में। कितने की कमी आई, एक की, और एक की कमी है बराबर 50 की। तो आपसे पूछा गया 100 की वैल्यू बताएं, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 50 आपका आंसर कितना आएगा, 5000। आप आंसर कैसे भी निकालें, आंसर बिल्कुल सेम रहना है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होना है, बस आपके तरीके बदल सकते हैं परंतु आंसर नहीं बदल सकता है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, ध्यान से देखें कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% ज्यादा है। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं तो यहां नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नंबर ऑफ बॉय से 20% ज्यादा है, अर्थात 120% है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो 120% का मतलब क्या होगा बेटा, 6/5 होगा। अब आपसे यह कहा गया कि कक्षा में 66 छात्र हैं, इसका मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों मिलकर कितने होंगे, 66 होंगे। सॉल्व करेंगे तो यहां जी प्लस के बॉयज गर्ल्स की जगह वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे 6/5b प्लस के b, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6b प्लस के 5b डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 66। सॉल्व करेंगे तो 11/5b इक्वल टू 66, इससे सॉल्व करा तो 6b बराबर कितना आ गया बेटा, 30। इसका मतलब बॉयज कितने हैं बेटा आपके, 30 हैं। अगर बॉयज 30 हैं तो गर्ल्स डेफिनेटली कितनी होंगी आपकी बेटा, 36 होंगी। कैसे पता, टोटल छात्र 66 हैं जिसमें से बॉयज हैं आपके 30, तो बची हुई गर्ल्स होंगी। कहा गया यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 40, यानी 4 लड़कियां और आ जाएं तो कहा गया कि गर्ल्स यानी लड़कों बॉयज और गर्ल्स की रेशियो, बॉयज कितना है बेटा 30, गर्ल्स कितनी है 40, दोनों को सॉल्व करेंगे 3:4, अर्थात डी पॉइंट आपका आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है कि आप गर्ल्स और बॉयज माने, यह आपसे ये कहा गया बेटा 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा, और 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 5 होता है। आपका बॉयज और गर्ल्स किससे, बॉयज से, इसका मतलब बॉयज की संख्या कितनी है बेटा, 5। 5 का 20% 1 होगा, अर्थात गर्ल्स कितनी है, 6। दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा, 11, और 11 की वैल्यू है बेटा 66, तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, 6 होगी। अगर आपसे 22 पूछे तो 23 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36, ये हो जाता है। परंतु आपसे ये कहा गया, क्या कहा गया बेटा आपसे, आपसे कहा गया कि 4 बॉयज और आ जाते तो 4 गर्ल्स और आ जाती तो गर्ल्स हो जाती 40, बॉयज तो अब भी इतने ही हैं, और दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:4 रेशियो, यानी आंसर आपका वही रहेगा। चाहे आप प्रतिशत से करें चाहे आप बेसिक से करें, आंसर आपका वही रहना है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दें। क्या था क्वेश्चन आपका कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों का 75% भाग तथा लड़कियों का 70% भाग छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तब छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपका एसएससी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप अनुपात को हमेशा 100 मान लें। तो मैं ये कहूं कि अगर मेरे बॉयज और गर्ल्स, बॉयज कितने हो जाए बेटा 400 और गर्ल्स कितनी हो जाए बेटा 100 हो जाए, यानी बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:1 है। इसका मतलब बॉयज आपके 400 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई बेटा आपकी 100 हो गई। कहा यदि लड़कों का 75%, लड़कों का 75%, अगर आप 400 का बेटा 75% निकालेंगे, कितना 75% निकालेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा 300 आएगा। कितना आएगा 300 आएगा। और लड़कियों का 70% निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 70 आएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि टोटल छात्र बेटा आपके 500 हैं, जिनमें से 370 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, क्योंकि लड़कों के 75% को और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो टोटल छात्र कितने हैं 370। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो आप कहेंगे 130। 130 कितने पर बेटा 500 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, यानी 26% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है। यही आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है क्या कि गर्ल्स हैं आपकी 400, सॉरी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो 4:1 था। सबसे पहले रेशियो को आपको लेट करना है 100, तो इसका मतलब बॉयज आपके 400 हो गए और गर्ल्स कितनी हो गई बेटा 100 हो गई। आपने देखा कि 75% बॉयज को छात्रवृत्ति मिलती है, जिसकी 70% बॉयज को भी सैलरी मिलती है। तो इसका 75% निकाला 300, इसका 70% निकाला 70। आप दोनों को सॉल्व करा तो 370। टोटल विद्यार्थियों में से 370 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। अगर मैं कहूं कि टोटल विद्यार्थी आपके 500 हैं, जिनमें से 370 को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? यानी 500 में से 370 गए 130, टोटल 500 मल्टीप्लाई 100, तो आप कहेंगे 26% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, जितना आपका टेढ़ा सा क्वेश्चन है सॉल्यूशन उतना भी छोटा सा, बहुत ही सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस। आपसे ये कहा गया कि एक फल विक्रेता के पास कुछ आम थे, कितने थे नहीं पता, कुछ थे। यदि 60% आम बेचने के बाद भी उसके पास 280 आम है। अच्छा ये बताओ, जितने भी आम थे उसने 60% बेच दिए तो बचे कितने 40%। कैसे? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है बेटा। अगर 100 में से 60% बेच दिए तो बचे कितने 40%। बस क्वेश्चन खत्म। अगर मैं मानूं कि टोटल आमों की संख्या x है, x का 40% बराबर 280, यानी 40% ही तो आम बचेंगे और 40% की वैल्यू कितनी है 280, और 40% का मतलब होता है बेटा 2/5। तो आप कहेंगे 280 को सॉल्व करेंगे 140 और 14 पंचे 70, यानी आमों की संख्या बराबर 700, अर्थात डी पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत आसान तरीके से समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दे बेटा, क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर? कहा गया कि एक संख्या के वर्ग में, एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ा जाता है। एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या के 40% जोड़ने पर संख्या स्वयं की 4040% हो जाती है। तो बताएं वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ें, देखें और सॉल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कहता जा रहा है करके देखो, आंसर आपके नजरों के सामने होगा। क्या कहेंगे आप? किसी संख्या के वर्ग, तो मान लेते हैं संख्या x, इस संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40%, इसी संख्या का 40% जोड़ने पर संख्या स्वयं की 40% हो जाती है। अगर ये x है उधर जाएगा तो माइनस का होगा और 40 में से 40 जाएगा तो आप कहेंगे 4000% हो जाएगा। किसका? x का।
x से x कैंसिल, तो आप कहेंगे आंसर कितना हो गया बेटा 40। यानी 4000% को आप सॉल्व करेंगे तो संख्या कितनी आ गई बेटा 40 आ गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को समझ में ना आया हो, एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग, तो संख्या हो गई x, इसका वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़े जाए तो संख्या यानी x कितनी हो जाती है, स्वयं की 4040% हो जाती है। तो बेटा x और x दोनों को एक साइड ले गया, 4040 में से 40 गया, 4000 बचा, तो x का 40%, x से x कैंसिल हुआ, प्रतिशत को सॉल्व करा डिवाइडेड बाय 100, तो संख्या कितनी हो गई बेटा 40 हो गई। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या कि एक बंदर 1 घंटे में एक खंभे पर 62.5% ऊंचाई तक चढ़ता है, 62.5% ऊंचाई तक चढ़ता है। अगले घंटे में वह खंभे के बचे भाग का 12.5% चढ़ता है। अगर खंभे की ऊंचाई 192 मीटर हो तो दूसरे घंटे में तय की गई दूरी याद करो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बस लैंग्वेज ज्यादा बड़ी है इसीलिए आपको डरना नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे लैंग्वेज में घूम जाते हैं, बस जो क्वेश्चन कह रहा है आप उसे करने की कोशिश तो करें। बेटा ये बताइए कि खंभे की टोटल ऊंचाई कितनी है, आप कहेंगे सर 192 मीटर। पहले घंटे में कितना चढ़ जाता है 62.5%, या इसका मतलब होता है 62 सही 1/2, 62 सही 1/2%। अगर आपको याद हो तो ये लिखा हुआ है बेटा 5/8%। क्या लिखा हुआ है 5/8 लिखा हुआ है। अगर दिक्कत है तो आप कहीं सॉल्व कर लिया करें। अगर आपको दिक्कत है दशमलव हटाएंगे 10% का मतलब 1000 हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, और 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 5 दूना 10 200, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको निकालना आना चाहिए। अब आपसे ये कहा गया कि एक बंदर 1 घंटे में एक खंबे पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है। बेटा 8 में से वो कितनी ऊंचाई चढ़ गया 5 ऊंचाई चढ़ गया, तो बची उसकी कितनी 8 में से 5 चढ़ गया, बचा कितना बेटा 3/8। अब देखते हैं कितनी बची, 8 दूना 16, कितना बचा 3, 8 चौको 32, तो 24 दिया 72। कितने मीटर बच गई बेटा 72 मीटर ऊंचाई बच गई किसकी खंबे की। अब दूसरे घंटे में वो है बचे हुए भाग का 12.5, और 12.5% का मतलब होता है बेटा 1/8। इसका मतलब अगले घंटे वो सिर्फ और सिर्फ 1/8 भाग चढ़ेगा, तो कितना चढ़ेगा बेटा 9 मीटर, 8 9 72, अर्थात 9 मीटर ही चढ़ेगा। किसे अगले घंटे वो सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर चलेगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके सॉल्यूशन आपके तुरंत सॉल्व करे जाएंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बेटा कि बी की आयु ए से 50% अधिक है। क्वेश्चन को पढ़ें एक बार, पेन पेपर लेके बैठे हों, क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें आपका क्या आंसर आ रहा है। क्या कहा गया बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है, सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। यानी ए बी और सी की बातें हो रही हैं, जो हो रही हैं उन्हें लिखो। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है। किसकी आयु बेटा बी की आयु, किससे ए से, तो ए को मान लिया 100। अगर ये 50% अधिक है तो डेफिनेटली कितनी होगी बेटा 150 होगी। फिर कहा गया कि सी की आयु बी की आयु से 20% कम है, इसकी 20% कम है तो बेटा 80% होगी डिवाइडेड बाई 100, यानी 15 × 120। ये 20% कम हो गई और ये 50% अधिक हो गई। तो कहा गया सी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत अधिक है। बेटा कितने प्रतिशत अधिक है 20, किससे 100 से।
मल्टीप्लाई बाई 100। आप कहेंगे सर 20% अधिक है, अर्थात ए ऑप्शन, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पढ़ें, सॉल्व करें और आंसर बताएं। मैं आपको पहले ये समझा दूं कि खर्च क्या होता है, आय क्या होती है और उपभोग क्या होता है। कहने का मतलब, कोई भी वस्तु ले लो, मान लो चावल ले लिया, चावल आपका 40 रुपए किलो है। अगर आप एक महीने में 5 किलो चावल खाते हैं, 1 किलो का मूल्य 40 रुपए है और महीने में खाते हैं आप 5 किलो, तो 40 पंचे 200, 40 पंचे कितना हो गया बेटा, 200 हो गया कि नहीं हो गया, 40 पंचे 200। इसका मतलब महीने का खर्च कितना हो गया आपका, 200 रुपया हो गया। यानी मूल्य की मल्टीप्लाई अगर क्वांटिटी से करवा दें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। मूल्य की मल्टीप्लाई किससे करवा दें बेटा, क्वांटिटी से करवा दें तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ध्यान से देखें क्या है क्वेश्चन आपका। यहां मूल्य लिखते हैं और यहां लिखते हैं आपकी क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 25% का मतलब 1/4। पहले मूल्य 4 रुपए था, 4 में 1 की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गई कितनी बेटा, 5 की। उपभोग में 20% की कमी, और 20% का मतलब था 5। पहले उपभोग था 5 किलो, अब 5 में 1 की कमी हुई तो कितना आया बेटा, आप कहेंगे 5 आ गया। तो मूल्य था 4 रुपए, मात्रा आ रही थी 5, तो खर्च कितना होता था, 20 रुपए हो रहा था। मूल्य कितना है 5, मात्रा आ रही 4, खर्च कितना हो रहा 20। पहले भी खर्च 20 था, अब भी खर्च 20 है। क्या कोई खर्च में वृद्धि हुई, नहीं, कोई भी खर्च में वृद्धि नहीं हुई, अर्थात 0% की वृद्धि हुई। क्या यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, ध्यान से पढ़ें। अभी जो क्वेश्चन करवाया बिल्कुल डिटो वही करना है आपको, बिना किसी दिक्कत के। सेम आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ें क्वेश्चन को ध्यान से और आप देख पाएंगे कि आंसर आप बहुत जल्दी दे पाएंगे। मूल्य और यहाँ क्या लिखना बेटा, आपकी खपत। इस तरीके से आपका क्या निकल के आएगा, वे निकल के आएगा। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि, और 25% का मतलब 1/4। पहले मूल्य 4 रुपए था, 4 में 1 की वृद्धि हुई तो मूल्य कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। फिर गृहिणी खपत में 25% की कमी कर देती है, और कमी का मतलब पहले खपत 4 थी, अब खपत कितनी रह गई बेटा, 3 खपत रह गई। तो आप कहेंगे 4 चौको 16, और अब कितना है बेटा, 15 है। यानी 16 से 15, 1 की कमी डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 16। तो आप कहेंगे 16:1 आपका 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा कमी है, यानी 16.25, 16 छक्का 96, 1/6, 6 सही 2/2, 2.5%। एक तो तरीका ये हो गया बेटा। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, x + y + xy अपॉन 100, बस इतना कर दे। कमी है तो आप माइनस का, और वृद्धि है तो प्लस का। पहले 25% वृद्धि हुई, पर 25 की कमी हुई, फिर 25 की वृद्धि, 25 की कमी डिवाइडेड बाई 100। इससे ये कैंसिल, 25 25 625 डिवाइडेड बाई 100। आप कहेंगे -6 2.5। माइनस का मतलब कमी, अर्थात आपका सी पार्ट। यहां तक क्या आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर समस्या नहीं है और आपको लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्यों, क्योंकि बेटा जो भी आपको ये मेहनत की जा रही है वो सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आपके नॉलेज को और आपके सफलता के लिए लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मेहनत करने में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप अपना
और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर